जल्दी छिप जाओ। वो कुटिल आदमी कहाँ है? अच्छा मौसम कहाँ है? वो दुष्ट कहाँ गया? तुम्हें गलतफहमी हुई है। अजीब बात है। क्या वो बिस्तर के नीचे छिप गया है? अरे पति, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल ये अंडरवियर मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार किया था। मुझे दो। शादी की सालगिरह है। मैं तुम्हारे साथ। ये होंगशिंग, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरा इंतजार मत करो कि मैं तुम्हें ढूंढ लूं। बेवफाई के सबूत। नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। देखो, तुम्हारे पति को तुम्हारी बेवफाई का पता नहीं चला ना? नहीं, उसको पूरा ध्यान तो अपनी ऑनलाइन दुकान पर है। उसे कुछ पता नहीं चलेगा। ये तो पता ही नहीं चला। इसी लायक है वो धोखा खाने के। तुम आखिर तलाक कब लोगी? इतनी जल्दी क्यों? उस निकम्मे से तलाक ले लो। क्या ये जल्दी या बाद में होना तय नहीं है? लेकिन एक बात है, मेरे पास अभी भी कुछ शेयर हैं। जब मैं उसे संभाल लूंगी तो तुम्हें अपना पति बना लूंगी। अरे हाँ, कल मेरे पति का बिजनेस टूर है। पूरा दिन डॉक्टर नहीं आएंगे। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। मैंने जो खरीदा है वो सेक्सी अंडरवियर जरूर पहनना। छोटी परी। जानू, आधी रात को जाग क्या रही हो? मेरा पेट दर्द कर रहा है। कुछ नाश्ता करके जाओ। ऑनलाइन दुकान का कुछ काम है, मुझे संभालना है। ठीक है प्यारे, रास्ते में सावधान रहना। हेलो बेबी, जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हारी बहुत याद कर रही हूँ डार्लिंग। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बस तुम्हें पकड़ लूंगी? पकड़ लो, भीड़ में मजा आता है। हे पापा, आज मेरा और फोफो का शादी की सालगिरह है। आप रिश्तेदारों और दोस्तों को लेकर मेरे घर आ जाइए। मैंने फोफो के लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। देखिएगा। चलो पकड़ लें। तुम्हारा पति सच में घर पर नहीं है? सच्ची? क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? कैसे? क्या तुम्हें नहीं चाहिए? गलती हो गई पिए। मैं तो बस आज ही हूं। दिल बहुत घबरा रहा है। अभी इसे छोड़ दो। युआनजोंग की शादी की रकम तुम जी जाओ, ध्यान देना। पापा घबराओ मत। आज मैं और शिंगफो सालगिरह मनाकर मैं तुरंत तुम्हें पैसे भेजता हूं। आज का दिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज मुझे अपनी बेटी को जरूर पूरी तरह से खुश करना है। 3 सरप्राइज। देखो, सरप्राइज। तुम लोग क्या कर रहे हो? पति जी, मेरी बात सुनो। मेरी प्यारी पत्नी मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ बिस्तर पर पकड़े गए। समझाने की क्या बात है? बेहया, घर में चोरी छिपे संबंध बनाना मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। पति जी, मैं जानती हूं मैं गलत थी। मैं और यह आदमी, मुझे उसके लिए कोई भावना नहीं है। ये सब उसने मुझ पर जबरदस्ती किया। ये होंगशिंग, अरे तुम औरत, साफ दिख रहा है तुमने मुझे बहकाया। तुम चुप रहो। तलाक लेते हैं। तुम खाली हाथ जाओगे। तुम्हारा ये परिवार एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तलाक का समझौता। अरे नहीं। पति, पति तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम ठीक तो हो?
तुम ठीक तो हो? होस्ट मिशन में पड़ रहा। जीवन के लक्षण धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। सक्रिय होने वाला है अंतरिक्ष समय यात्रा प्रणाली। देखो भैया, होस्ट अभी दुनिया बदल रहा है। क्या करूं? भैया नहीं कर पाएंगे। सच में मर गया होगा। भैया को झेलनी पड़ी मां रोंगरों की अस्वीकृति। गुस्से में आत्महत्या तक कर बैठे। भैया के जाने के बाद हमारी मौत का समय भी दूर नहीं रह गया है। भैया तो अब हमारे बीच नहीं है। तुम लोग कहां जा रहे हो? मैं मां रोंगरों को ढूंढने जा रहा हूं। वो नीच औरत, सब उसी की गलती है। अगर वो न होती तो भैया भी न मरते। मैं उससे हिसाब करने जा रहा हूं। भैया तो मर ही गए। इस दुनिया में हम जीकर भी क्या रखा है? अभी मैं मां रोंगरों से हिसाब करता हूं। बस करो। भैया के दिल में हमेशा से केवल मां रोंगरों ही एक महिला थी। अब भैया नहीं है। हमें चाहिए भैया का अंतिम संस्कार करें। तुम लोग ऐसा कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि भैया को चैन से न रहने दो? समय यात्रा पूरी हुई। मेजबान को समानांतर ब्रह्मांड 216 में भेज दिया गया है। भैया, भैया तुम जाग गए। अरे तुम लोग पास मत आओ। भैया, तुम लोग कौन हो? भैया, क्या तुम हमें भूल गए? क्या? तुम तीनों? तो मैं समय में यात्रा करके एक समानांतर ब्रह्मांड में आ गया और ये तीनों सुंदरियां देखो। यूनो राजधानी की एकमात्र शाही राजकुमारी मैंग्याओ राजधानी की सर्वश्रेष्ठ सुपरमॉडल शियाना राजधानी की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी। ये तीनों सुंदरियां मेरी चापलूस भी हैं। भैया, यूनो राजधानी की एकमात्र शाही राजकुमारी। लेकिन प्रलय आ गया। शाही परिवार गिरावट में था। शाही परिवार गिरावट में था। मैंने उसे खंडहर से उठाया। तब से उसे अपने पास रखा। मेंग्याओ राजधानी की सबसे खूबसूरत सुपरमॉडल, लंबी और सुडौल काया, खूबसूरत चेहरा। पहले के दिनों में वो मंच पर चमकती थी। अब रसोई में हाथ सेकती है। नैना राजधानी की सबसे मशहूर वेश्या बन गई। उसके चाहने वाले यहां से फ्रांस तक लाइन में लगे थे। तुम लोगों के शरीर पर ये चोटें कैसे लगी? किसने मारा? भैया, सब तुमने ही मारा है। क्या तुम भूल गए? मैंने मारा है। मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूं? ये तो मैं एक समानांतर ब्रह्मांड में आ गया हूं और इस ब्रह्मांड में मेरा असली रूप रोज उन पर हाथ उठाता था। मैं सच में एक बदमाश हूं। भैया, भैया मारो मत। आप तो अभी उठे हैं। अपने आप को और मत मारो। भैया मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो। मैं
मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। किसका पेट बोल रहा है? भैया, मेरा पेट खराब हो गया है। पेट की आवाज सुनो। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। ये हमारा घर है। यह आखिरी आदि कैन कीचड़ कृमि है। तुमने क्या कहा? कीचड़ कृमि कैन? हाँ भैया, यह महीने का मुख्य भोजन है। राशन वाली केचुआ डिब्बाबंदी। वाह, तुम लोग केचुए खाते हो। अब तो प्रलय का समय है। केचुए जैसे जीवों के अलावा, जिनमें जीवितता कूट कूट कर भरी है, बाकी सभी जीव मर चुके हैं। भैया, शायद तुम्हें इसी से काम चलाना पड़े। क्या ये खाने लायक है? भैया, तुम खाने की बर्बादी मत करो। यह आखिरी आदि केचुआ डिब्बाबंदी है, अगले राशन तक अभी 15 दिन बाकी हैं। इस कयामत में जीना बहुत मुश्किल है। अगर मेरी ऑनलाइन दुकान से बस सामान निकालो और तैयार हो जाओ। देखो, ये केला, क्या ये सच में उस ऑनलाइन दुकान से है जिसे मैंने निकाला था? तो इसका मतलब है मैं समय में यात्रा कर आया हूं और ऑनलाइन दुकान भी साथ ले आया हूं। तो मैं नहीं हूं। अब और चिंता करने की जरूरत नहीं खाने की समस्या की। तुम लोग भूखे होगे। मैं अभी खाना बनाती हूं। पहले केला खा लो। केला, ताजा केला ही है। ऐसा केला काले बाजार में कम से कम 500 के बदले मिल सकता है, केचुआ डिब्बों के। तुम खाना चाहते हो, ले जाओ और खा लो। भैया, मैं इस केले को जानता हूं, बहुत बहुत कीमती है। क्या छोटी ना के लिए इंतजार कर सकते हो? 3 महीने। अभी 3 महीने बाकी हैं। छोटी नहीं। तुम लोग क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रहा हूं। भैया, तुमने इतने कीमती केला शीना को दे दिया अभी अभी। यह क्या बकवास है? बस एक केला है, इतनी बड़ी बात है क्या? लगता है उनके प्रति तुम्हारा रवैया एकदम से बहुत ज्यादा बदलाव उल्टा उन्हें बेचैन कर देगा। अभी पहले जैसा ही रहने दो इस बेईमान आदमी की छवि को। खाने को कहो तो खाओ। देखो, खाने को कहो तो बस खाओ। भैया, मैं सच में कर सकता हूं। क्या ये केला खा सकता हूं? हिम्मत है जवाब देने की? नहीं नहीं, हिम्मत नहीं। जल्दी खाओ, मैं खाता हूं। बहुत स्वादिष्ट है। इस दुनिया में ये खाना इतना स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। तुम भी खाओ। वे सच में बहुत दयनीय है। लगता है पिछला मालिक अक्सर उन्हें भूखा रखता था। मैंने फैसला किया है, मैं तुम सबको पेट भर खाना खिलाऊंगा। बस एक केला है, इतना क्या? इतनी बड़ी बात है क्या? ऐसा नहीं कि फिर कभी नहीं मिलेगा। हर किसी को मिलेगा। सब खाओ। लो, और तुम्हारा भी। ये लो। ये कहां से आया? अगर इसे बदल दिया जाए, केचुआ डिब्बाबंद भोजन, तो हमारे खाने के लिए लगभग आधे साल का काफी होगा। केचुआ डिब्बाबंद भोजन क्या ये इंसानों के खाने के लिए है? बस तुम लोग। मैं हर बार तुम्हें पेट भर खाना खिलाऊंगा। भैया, तुम तो ऐसा नहीं होना कि हमें बेच दोगे। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं ऐसा इंसान हूं? तो फिर ये सामान आखिर आया कहां से है? देखो, तुम्हारे पास कहां से इतने सवाल हैं? अच्छे आदमी की जिंदगी। तुम इंतजार करो। तुम खाना बनाओ। आज आखिर हुआ क्या है? इतनी कीमती केले हमें दे दिए।
मुझे भी नहीं पता। और साथ ही ये आए कहां से हैं? इतने स्वादिष्ट व्यंजन, कहीं ऐसा तो नहीं आज रात काम तमाम कर दिया? गुईहंग जियाना, अगर आज रात की बात है तो हमें बस अच्छी तरह से जियाना को सांत्वना देनी होगी। इसलिए ये, बल्कि मैं वापस आ गया हूं अपनी खुद की जगह के साथ, जब भी मैं चाहूं। ऑनलाइन दुकान का सामान हालांकि पर्याप्त है, लेकिन आखिर यह अंतिम दौर है। कमर कसकर रहना होगा। एक भी काम का नहीं है क्या? कहते हैं बिना आटे की रोटी नहीं बनती। इतने साधन हैं तो शाही दावत कैसे बनाऊंगी? अरे अच्छा, मेरा तो ऑनलाइन स्टोर है, मैं वहीं से ऑर्डर कर सकती हूँ। मेरी एक ऑनलाइन दुकान है। अब भी चिंता है कि खाना नहीं बना पाऊंगी। आ मैं ये कैसे भूल गई? घरेलू सामान अनुभव मेरी ऑनलाइन दुकान का है, अभी अपग्रेड किया गया खंड है। हाय, ये कीमला केला है। हम इसे भैया को वापस कर देते हैं। अब कोई चारा नहीं है। लगता है हमें 3 दिन और इंतजार करना होगा, लेकिन 3 दिन बाद मैं प्राप्त कर लूंगी वो सब कुछ जो मैं चाहती हूँ। हाँ 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 हाँ, देखो, मैं बस इंतजार कर सकती हूँ वो सब कुछ पाने के लिए जो मैं चाहती हूँ। हाँ 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 हाँ। मेंगी आओ, तुम लोग कैसे वापस आ गए? क्या केला भैया को वापस दे रहे हो? यूं रो दीदी, बुरी खबर है। मैंने सुना है भैया मुझे बेचने वाला है। लगता है घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। मैंने सुना है हमारे इलाके का मुखिया एक विकृत व्यक्ति है, उसे सबसे ज्यादा पसंद अंधे युवती। वो पहले उनका अपमान करेगा, फिर उनका मांस काट कर खा जाएगा। क्या करें? कोई आश्चर्य नहीं कि भैया के पास इतने ताजे केले हैं। हमें खाना दो। बात यह है कि मैंने एक और खा ली। दीदी का क्या होगा? मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। छोटी ना, डरो मत, हम कभी अलग नहीं होंगे। सारे बर्तन गायब हैं, लेकिन अच्छा है कि गर्म पानी मिल सकता है। पहले इसी से काम चलाते हैं। कुछ दिन और इंतजार करो, फिर तुम आराम से रहोगी। बस कुछ दिन और, फिर तुम सब आराम से रहोगे। हे, देखो, क्या कर रहे हो? भैया मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम जो चाहो मैं मान जाऊंगा। तुम मुझे बेच मत देना। क्या कह रहे हो? क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगी? आओ कुछ खा लो। इंस्टेंट नूडल्स, फिर केला, फिर इंस्टेंट नूडल्स। 3 दिन बाद अच्छा दिन आएगा। क्या भैया ने पहले ही शिया और ना को बेच दिया? यूं ही खड़े क्यों हो? कितनी खुशबू है। मैंने कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। इतनी खुशबूदार महक। अरे यार, आज तो ऐसे ही काम चला लो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाती हूँ, तुम इंस्टेंट नूडल्स को काम चलाओ कहते हो। पहले ऐसी अच्छी चीजें सिर्फ मां रोंगलों के लिए ही होती थी। आज कैसे अचानक हमें खिलाने का मन है?
पहले माँ रोंगरोग ने चोट पहुंचाई थी, उसके बाद पूरी तरह बदल गया है। धीरे बोलो। मुझे हमेशा से बुरा लगता था। माँ रोंगरोग भैया को प्रेमी कुत्ता समझती है। पिछली बार मैंने उसे एक बात कही थी, भैया ने मुझे पूरा एक हफ्ता भूखा रखा। पता नहीं भैया आखिर क्या सोच रहे हैं। देखो, लगता है बीवियों को इंस्टेंट नूडल्स पसंद नहीं। मुझे पता है ये स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन खाना बनाने का कोई और चारा नहीं है। भैया, आमतौर पर आपातकालीन संसाधन कम होते हैं। हमें आमतौर पर केवल खाने को मिलता है केचुआ डिब्बे का एक छोटा टुकड़ा। मैंने आज केला खा लिया है। ये तुमने नहीं खाया। हम इसे खाना नहीं चाहते। हाँ, केले में ऐसा क्या स्वाद है? लगता है 3 दिन और लगेंगे। उन्हें अच्छी तरह दिखाना होगा। भैया गुस्सा शांत करो। भैया गुस्सा शांत करो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? भैया, ये सारी अच्छी चीजें हम नहीं खाएंगे। बस आपसे एक विनती है, छोटी ना को बेचना नहीं। हाँ भैया, अगर तुम ये सब माँ रोंग रोंग को देना चाहते हो तो सब ले जाओ। बस तुम छोटी ना को मत बेचना। बस इतना ही। तुम हमसे कुछ भी करवा सकते हो। हमारे घर में 4 लोग हैं। हम सबके लिए खाना कम पड़ता है। मैं उसे क्यों दूं? लगता है डांट सुनने की आदत हो गई है। वे सिर्फ उस बदमाश की बात मानती हैं। तो मुझे सीखना ही पड़ेगा। उस बदमाश के अंदाज में बोलना ही होगा। खाओ जब खाने को कहा जाए। इतनी बकवास क्यों? अगर एक और शब्द बोला तो लटका कर पीटेंगे। जल्दी उठो। उठो, जल्दी करो। देखो, कभी नहीं खाया इतने स्वादिष्ट नूडल्स। ये सिर्फ नूडल्स का कटोरा है। इस अंतिम युग के लोग क्या अच्छा खाना नहीं खाया? यू नो दीदी, आमतौर पर तुम हमेशा स्वादिष्ट चीजें मुझे और नंगियाओं के लिए बचाकर रखती हो। तुम हमेशा भूखे रहते हो। ये बचा हुआ नूडल्स सूप तुम पी लो। ये कैसे चलेगा शीना? तुम्हें खुद इंस्टेंट नूडल्स मुश्किल से मिले हैं। तुम्हारा प्यार मैंने दिल से स्वीकार कर लिया। ये सूप तुम खुद पी लो। यू नो दीदी, अब और मत ना करो। अगर कम पड़े तो मेरे पास और है। ठीक है, मैं पीता हूं। ये कैसी गंध है? कितनी बदबू है? सही कहा, ये तो अंतिम युग है। नहाने का मन कहाँ रहता है? भैया, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सुनो, तुम लोगों ने कितने दिन से नहाया नहीं है? 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं। इससे पहले हमें भैया की सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए नहाने का मन नहीं था। तो आज हम अच्छे से नहा लेते हैं। देखो, ये है। और ये तो नहाने वाला साबुन का पूरा बोतल है। क्या मैं सही देख रहा हूं? ये तो मालिक के इस्तेमाल का साबुन है। हम इतने योग्य कहाँ? इतनी जरूरत थी क्या? बस एक शॉवर जेल है। अरे तुम लोग जल्दी से नहा लो, बहुत बदबू आ रही है। नहाकर तुरंत मुझे बताना। मुझे भी अच्छे से नहाना है। वाह, कितनी खुशबू है। भैया ने ये शॉवर जेल दिया है। यह अब तक की सबसे सुगंधित है। ये शॉवर जेल की बोतल अगर इसे कीड़े के डिब्बों से बदल दिया जाए तो हम सबका कई साल का खर्चा निकल आए। भैया ने निश्चित ही शिवना को बेच दिया है। ये शॉवर जेल बोतल गवाह है। भैया मुझे अच्छा खाना देते थे, अच्छा पीने को देते थे। अब मुझे नहलाना भी चाहते हैं। तो तुम मुझे अच्छे दाम पर बेचना चाहती थी। क्या करूं दीदी, मैं बिकना नहीं चाहती। मेरे पास एक तरकीब है। यू नो दीदी, तुम क्या कह रही हो? तुम उसे आग में कैसे धकेल सकती हो? महंगे आओ, तुम्हें सोच समझकर फैसला करना होगा। आखिरकार क्या यह बेहतर है कि नैना को उस विकृत राजा के हाथों में भेज दिया जाए, या फिर यह कि नैना को हमारे अपने पास रखा जाए? भैया की सेवा करना राजा की सेवा करने से कैसे बेहतर हो सकता है? देखो, भैया की सेवा करना कुछ भी हो, उस शासक की सेवा करने से तो बेहतर ही है। महंगी आओ दीदी। यूं नो दीदी सही कह रही हैं। बस हम तीनों साथ रहें तो मुझे किसी चीज का डर नहीं।
तुमने बहुत सहा है छोटी ना। चलो पहले नहा लेते हैं। ये सिर्फ एक केला है और एक शॉवर जेल की बोतल। इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हो? सच में? अभी नहाया है तो ठीक से कपड़े पहनो। कपड़े बदल लो। भैया, क्या बाप की बात फिर नहीं मानोगे? नहीं, मैं पहनूंगी, मैं पहनूंगी। ये इंशियाग। ये कयामत का दौर बहुत ज्यादा है। बस थोड़ा खाना दो और वो तुम्हारी हो जाएगी। ये कुंवारी लड़की कयामत के दौर में आ गई है। शायद वो 108 बार शादी कर ले। मैंने कपड़े बदल लिए हैं। अब तो ठीक लग रही हो। आपको सच में जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसा करते हैं। वे दोनों भी नहा चुकी होंगी। ये कपड़े ले जाओ, उन्हें पहना दो। अरे रुको जरा। भैया, आज के बाद मेरी इजाजत के बिना मेरे कमरे में मत आना। सोना, तुम ठीक तो हो? ये है भैया की तरफ से तुम्हारे लिए नए कपड़े। जल्दी से पहन लो। सोना, क्या तुमने भैया की सेवा करके उन्हें खुश कर दिया? भैया की तरफ से इनाम है। ठीक है, ठीक है। शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये तो सोचा नहीं था। भैया तो फूलों जैसी लड़कियों पर दया दिखाते हैं। नाजो, तुम्हें क्या हो गया है? भैया ने मुझे छुआ तक नहीं। वो मुझे बेचने पर आमादा है। क्या? भैया तुम्हें बेचने वाले हैं? क्या? भैया तुम्हें बेचने वाले हैं? ये कैसे हो सकता है? क्या भैया हमेशा तुम्हें हर तरह से अपने कब्जे में ले लूंगा? आज कैसे हो? लगता है। फिर भी मालिक ने बहुत ज्यादा दे दिया। ये तुम्हारे लिए है। तुम लोग इसे पहन लो। ये है। हमारे पास भी नए कपड़े हैं। लगता है भैया हम तीनों को बेचने जा रहा है। तुम लोग दरवाजे पर क्या बकबक कर रहे हो? अंदर आ जाओ। भैया, तुम छोटी ना पर गुस्सा मत करो। सारी गलती तो बस मेरी ही है। नहीं भैया, यू नो दीदी का इसमें कोई हाथ नहीं है। जल्दी उठो। तुम लोग भी उठो। भैया, क्या आगे से तुम लोग इतनी जल्दी जल्दी घुटने नहीं टेक सकते? भैया, यह नियम तुमने बनाया था। गलती करने पर घुटने टेकने होंगे। मैं अब से यह नियम नहीं रहेगा। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम अब बस अपना ख्याल रखना है। यह सुनिश्चित करो कि तंदुरुस्त रहो। अरे नहीं, भैया का इरादा है हम तीनों को बेचने का। तुम्हारा पहला काम अब है अपना ख्याल रखना। सब स्वस्थ रहो। हाँ 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 हाँ। देखो, ठीक है, खाना परोसो। क्या देख रहे हो? क्या तुम अब भी बहस करोगे? मैं हिम्मत नहीं करता। दीदी, क्या ये दूध है? शायद है। मैंने भी कभी नहीं पिया है। तुम लोगों ने कभी नहीं खाया होगा ऐसा स्वादिष्ट भोजन। लेकिन आगे से खाने की कमी नहीं रहेगी। भैया, तुम ये क्या कर रहे हो? समय का हिसाब लगा रहा हूं। तुम लोग नहीं जानते मैं इस दिन का कितना इंतजार कर रहा था। तुम लोगों के पुराने कपड़े फेंक दो। भैया, वो पुराने कपड़े हम अभी भी पहन सकते हैं। फेंक क्यों दें?
बस मेरी बात मानो और फेंक दो। भैया को डर है हमारे जाने के बाद। वस्तु देखकर व्यक्ति याद आता है। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार आ गया। तुम लोग नहीं जानते इस दिन का मैंने कितनी कठिनाई से इंतजार किया है। आखिरकार मुझे इस दिन का इंतजार करना पड़ा। तुम लोग कुछ नहीं जानते इस दिन का मैंने कितनी मुश्किल से इंतजार किया है। मुझे डर लग रहा है। रसोई का सामान जल्दी सज जाएगा। सफर अनलॉक होने पर मालिक इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है। आ गया। देखो मैं एक भव्य दावत पकाता हूं। उनकी जबड़े गिर जाएंगे। ठीक है, मेरी अनुमति के बिना नहीं। रसोई में कोई नहीं जा सकता। देखो, मेरी अनुमति के बिना रसोई में कोई नहीं जा सकता। भैया बार बार कह रहे थे कि वे आ रहे हैं। आखिर कौन आ रहा है? और कौन आ सकता है? निश्चित ही वे लोग हमें लेने आ रहे हैं। वे सचमुच आ गए हैं। अब हम क्या करें? छोटी ना, पहले डरो मत। हमें अभी आवाज नहीं करनी चाहिए। इससे उन्हें लगेगा कि हम घर पर नहीं हैं और वे चले जाएंगे। जल्दी दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम लोग अंदर हो। भैया ने जरूर तैयारी कर ली होगी। अब हम चुप भी रहे तो कोई फायदा नहीं। जब तक भैया ने दरवाजा खटखटाने की आवाज नहीं सुनी, हमें जल्दी से उसे भगा देना चाहिए। कौन है वहां? हम राजमहल के लोग हैं। तुम्हें राशन सामग्री देने आए हैं। क्या आज राशन बांटने का दिन है? हाँ, लेकिन आमतौर पर विशेष दूत दोपहर के बाद ही आते हैं। आज सुबह ही कैसे आ गए? ये नकली दूत जरूर हैं। जैसे ही हम दरवाजा खोलेंगे ये हमें पकड़ लेंगे। तुम लोगों को चाहिए या नहीं? अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं चली जाऊंगी। हमें नहीं चाहिए। अरे वाह, कितना नया है। कृपया ज्यादा राशन दो। ऐसा बहुत देखा है। आज ऐसे लोग मिले जिन्हें राशन नहीं चाहिए। तो ये केचुआ डिब्बे, अब यह मेरा है। अभी, अब क्या हुआ? क्या वो चले गए? बहुत बढ़िया। हाँ, लगता है। बहुत अच्छा, हमें पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन लेकिन हमने भैया के काम में बाधा डाल दी। भैया को पता चल गया होगा। वो हमें जरूर सजा देगा। कोई बात नहीं, बस हम तीनों हमेशा साथ रहें तो कोई भी मुश्किल नहीं है जिसे पार नहीं किया जा सकता। बस हमेशा साथ रहें, किसी भी मुश्किल से नहीं डरते। देखो, कड़ाही आओ। सामग्री आओ। सब कुछ आओ। मेरे कलछी के आगे झुक जाओ। हाँ 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 हाँ। तुम लोग क्या कहते हो? भैया इतनी देर से रसोई में व्यस्त हैं। वो आखिर कर क्या रहा है? आपका इंतजार लंबा कर दिया। आज तो मैंने तुम लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। ये कैसी महक है? कितनी खुशबू है। ये खुशबू ऐसी लगती है जैसे भैया के सामने वाली ठेले से आ रही है। भैया, ये कैसा सरप्राइज है? 3 दिन पहले ही मैंने तुमसे कहा था, आज से शुरू करके तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब देखो मेरी बढ़िया खाना बनाने की कला। वाह, इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन। यह एक गाड़ी कितने राशन के बराबर है। समय पता ही नहीं चलता। पहले किसकी खुशबू लूं तो अंतिम भोजन इतना भव्य होता है। अरे, पहले के दिनों में तुम लोगों ने बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन आज से शुरू करके तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं। क्या इसलिए कि उन्होंने इतना स्वादिष्ट भोजन देखा, बहुत उत्तेजित हो गई और बेहोश हो गई। लगता है एक साथ इतनी तेज चीजें उन्हें नहीं दी जा सकती। लगता है बस ये सबसे हल्का सूप उन्हें पिलाना होगा। अरे कितना अफसोस है। इतना स्वादिष्ट खाना, इतने सारे स्वादिष्ट भोजन, अब ये खाना मुझे अकेले ही खाना पड़ेगा।
अरे, तुम जाग गई। ये पसली का सूप है। दीदी, तुमने मुझे क्यों चुकोटी काटी? मैंने अभी एक सपना देखा था। कौन रोनिया? क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने इतना सारा स्वादिष्ट भोजन देखा, बहुत उत्साहित होने के कारण बेहोश हो गई। लगता है कि एक साथ उन्हें इतना नहीं देना चाहिए, उत्तेजक चीजें। लगता है केवल ये सबसे हल्का सूप ही उन्हें पिलाना चाहिए। अरे, जाग गई। ये पसली का सूप है। दीदी, तुमने मुझे क्यों चुकोटी काटी? मैंने अभी एक सपना देखा था। सपने में भैया एक गाड़ी धकेल रहे थे, एक छोटी सी हाथ गाड़ी। गाड़ी में सिर्फ खाना था। तुम ऐसा कहते हो? मुझे भी लगता है। मैंने भी एक सपना देखा, लेकिन अभी सपने में मैंने भी तुम्हें ऐसे ही चिकोटी काटी, लेकिन तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। मैं सचमुच सपना देख रहा था। अब समझ आया। मुझे लगता है शाना स्तब्ध रह गई है, इसलिए उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अभी हमें खाने की गाड़ी के मामले को छुपाना चाहिए। पूरी गाड़ी में खाना कहाँ है? वो तो भूख से बेहोश हो गई है। भूख के कारण उसे भ्रम हो रहा है। ये पसली का सूप है, तुम लोग इसे आपस में बांटकर पी लो। भैया, सुना है इस पसली के सूप की पौष्टिकता इंस्टेंट नूडल्स से कहीं ज्यादा है। क्या ये सच में हमारे लिए है? देखो तुम सब कितने दुबले हो गए हो। साफ दिख रहा है कि कुपोषण है। जल्दी से यह पसली का सूप पी लो। बस आगे चलकर तुम लोग मेरे साथ रहो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें पालूंगा, गोरे चिट्टे और हृष्ट पुष्ट बना दूंगा। हमेशा साथ रहेंगे। भैया, अब तुम हमें नहीं बेचोगे। देखो भैया, इस पसली के सूप की पौष्टिकता इंस्टेंट नूडल्स से कहीं ज्यादा है। क्या ये सच में हमारे लिए है? तुम सबको देखो तो कितने दुबले हो। साफ दिखता है कि कुपोषण है। जल्दी से यह पसली का सूप पी लो। बस आगे तुम लोग मेरे साथ रहो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें पालूंगा, गोरे और मोटे ताजे बना दूंगा। हमेशा साथ रहेंगे। भैया, तुम हमें बेचोगे नहीं? मैंने ऐसा कब कहा तुम लोगों को बेचने के लिए? क्या क्या तुमने 3 दिन बाद कहा नहीं था कि हमें बेच दोगे सामान के बदले में? क्या बकवास बोल रहे हो? भैया, मैंने गलती कर दी। मैंने कहा था तुम लोग इन 2 दिन। तुम लोग बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें बेच दिया गया है। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैंने 3 दिन बाद कहा था, तभी तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। आपने कहा था हमें अच्छी जिंदगी देंगे। हमें राजा को बेच दिया। अब तो ये हड्डी वाला सूप पी रहे हैं। क्या यह अच्छा जीवन नहीं है? तो असल में हम थे जिन्होंने भैया को गलत समझा। ऐसा कहे तो सुबह जो दरवाजा खटखटाया था वो सचमुच भेजने आया था, रसद अधिकारी। अरे, तो मैंने न सिर्फ उसे दरवाजा नहीं खोला, बल्कि उसे भगा भी दिया। तो क्या इसका मतलब हमारे पास पूरे 1 महीने तक राशन नहीं होगा? तुम लोग क्या कह रहे हो? मैं अभी रसोई में खाना बना रही थी। मुझे वो आपूर्ति वापस लानी है। बस मुझे एजेंट के साथ ठीक से समझाने दो। वो इस महीने का सामान हमें जरूर देगा। क्या ये सिर्फ केचुआ डिब्बे नहीं है? आगे से तुम लोग मेरे साथ रहोगे। हर बार तुम लोगों को अच्छा खाना खिलाता हूं। ये कैसे चलेगा? भले ही हम न खाएं, ये केचुआ डिब्बाबंद भोजन फिर भी संग्रह के लिए रखना होगा। मुझे रसद वापस लानी है। बस मैं विशेष अधिकारी से अच्छी तरह समझा दूं, वो इस महीने का सामान हमें जरूर देगा। क्या ये सिर्फ केचुआ डिब्बे नहीं है? आगे से तुम लोग मेरे साथ रहना। हर बार तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा। ये कैसे चलेगा? भले ही हम न खाएं, ये केचुआ डिब्बे ये भंडारण के लिए भोजन का काम देगा। रुक जाओ। क्यों झुक रहे हो? लेकिन ये केचुआ डिब्बा मैं इसे तुम्हारे लिए लेता हूं।
क्या मैं सही देख रहा हूं? भैया, आपूर्ति लेने गए हैं। आप लोग बताओ, क्या भाई सुधर गया है? ऐसा तो नहीं है, इतनी जल्दी लौट आए। कौन है? दुशुआई कहाँ है? माँ रोंगरोंग। तो कौन होता है मुझसे बात करने लायक? मैं तुझसे पूछता हूं। दुशुआई कहाँ है? भैया अभी बाहर गए हैं। दुशुआई घर पर नहीं है। ये लड़कियां मेरी मुट्ठी में हैं। इतनी खूबसूरत पोशाक पहनी है, हमारे नए कपड़े ले आई। दुशुआई ये पूरा बदमाश है। नए कपड़े हैं तो पहले मुझे क्यों नहीं दिए? माँ रोंगरोंग, तुम हमारे घर क्यों आए हो? देखो, दुशुआई कहाँ है? माँ रोंगरोंग। तो कौन होता है मुझसे बात करने लायक? मैं तुमसे पूछती हूँ। भैया अभी बाहर गए हैं। दुशुआई घर पर नहीं है। ये लड़कियां मेरे हाथों की कठपुतली बन गई। इतनी खूबसूरत पोशाक पहनी है, हमारे नए कपड़े के लिए। दुशुआई ये बदमाश, नए कपड़े होने पर भी पहले मुझे नहीं दिए। माँ रोंगरोंग, तुम हमारे घर क्यों आए हो? सच कहो तो। दुशुआई पहले ही तुम लोगों को मुझे बेच दिया गया है। ये कैसे संभव है? यह असंभव है। भैया ने कहा था वो कभी नहीं करेगा हमें बेचने का। मर्द की बातों पर तुम्हें भी भरोसा है? सच कहो तो मैं तो बस एक केला खाना चाहता था, लेकिन वो नहीं दे सका, इसलिए तुमने मुझे बेच दिया। दुशुआई के लिए तुम लोग तो सिर्फ सौदेबाजी का सामान हो। देखो, भैया अभी हमारे लिए राशन लेने गए हैं। क्या सच में? वो बस बहाना ढूंढ रहा था जाने का। क्या वो सच में हमें उसे बेच देगा? तुम लोग अभी भी यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से मेरे साथ चलो। या फिर क्या तुम लोग दुशुआई के लौटने का इंतजार कर रहे हो कि वो तुम्हें मेरे हवाले कर दे? तुम उन्हें हाथ मत लगाना। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। शिवना, तुमने पहचान लिया। मैं सामान ले आया हूं। इस बार ऐसा नहीं है। जल्दी देखो, तुम कौन हो? पत्नी। मैं बेवफा पकड़ने आया हूं। जल्दी छिप जाओ। जल्दी 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 जल्दी। तुम भी समय में आ गए। यह क्या हो रहा है? पत्नी, मैं बेवफाई पकड़ने आया हूं। जल्दी छिप जाओ। जल्दी 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 जल्दी। ये होंगशिंग, तुम भी समय यात्रा का है? यह क्या हो रहा है? पत्नी, तुम मुझे पहचानती नहीं? तुम्हारी पत्नी कौन है? साइटोकारिता की लत लग गई है क्या? मैं माँ रोंगरोंग हूं। ये तुमने कहा था। ये होंग शिया कौन है? वो तो ये होंगशिंग है, समानांतर ब्रह्मांड में उसकी प्रतिकृति। उसने मुझे धोखा दिया था। इस ब्रह्मांड में मैं फिर भी उसका भक्त बना हूं। अरे नहीं, माँ रोंगरोंग, तुम यहां कैसे? मैं तुम्हारे घर आई हूं। क्या अभी भी अभिवादन की जरूरत है? शाना, तुम कहां जा रही हो? क्या तुमने नहीं कहा था मुझे ले जाना? किसने कहा? ऐसी कोई बात नहीं है। यह माँ रोंगरोंग ने कहा है। देखो, यह माँ रोंगरोंग ने कहा है। वो कहती है तुम हमें बेचने वाले हो, उसे खाने के लिए, खरीदने के लिए। अच्छा, माँ रोंगरोंग, तुम सच में बहुत होशियार हो। मेरे आदमी पर वार करने की हिम्मत। दुशुआई, साफ दिख रहा है मैंने सिर्फ उंगली दिखाई और तुम अपनी पत्नी को बेचने को तैयार हो, मुझे खाना भेजने लगे। मेरी प्यारी पत्नी, पिछले जन्म में तुमने मुझे इतना धोखा दिया। इस जन्म में मैं भी तुम्हारे पीछे भटक रहा हूं। यह मत भूलना। कुछ दिन पहले तुम कैसे मेरे सामने घुटने टेके थे, मुझसे शादी की भीख मांगते हुए। वाकई ये बदकिस्मत रिश्ता कभी टूटता ही नहीं। दुशुआई, मैं तो घर पर तुम्हारा कई दिनों से इंतजार कर रहा था, पर तुम दिखाई ही नहीं दिए। तुमने केले भेजे ही नहीं, तो मैं खुद ही लेने आ गया। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अब वे मेरी दोस्त हैं।
तुम उन्हें छू भी नहीं सकते। अच्छा, माँ रोंगरोंग, सच में बड़ी हिम्मत है। तुमने सोचा मेरे लोगों पर हाथ डालने का, जबकि मैंने सिर्फ उंगली हिलाई थी। तुमने अपनी पत्नी तो बेच दी। मुझे खाना भेजो। मेरी प्यारी बीवी, पिछली दुनिया में तुमने मुझे इतना धोखा दिया, मैं इस दुनिया में तुम्हारी चाटुगिरी करूंगा, यह मत भूलना। तुम कैसे मेरे आगे घुटने टिके थे? मुझसे शादी करने की विनती करो। रोंग रोंग, ये हमारा घर है। आखिरी डिब्बा केचुआ मांस का। डूशुआई, तुम्हें पाना चाहता हूं। सिर्फ केचुआ मांस से काम नहीं चलेगा। रोंग रोंग, तुम क्या खाना चाहोगी? बेझिझक बोलो। चाहे आसमान के चांद ही क्यों न हो, मैं तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा। चांद तोड़ना? तुम मर्द लोग कितनी बकवास बातें कर सकते हो। लेकिन तुम्हें एक केला चाहिए। अरे रोंग रोंग, तुम केला खाना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। क्या तुम ला सकती हो? मैं वापस जाकर 3 दोस्तों को बेच दूंगा। निश्चित रूप से तुम्हारे लिए केला ला दूंगा। इस औरत के साथ सच में यह बदकिस्मत रिश्ता कभी टूटता ही नहीं। डूशुआई, मैं तो घर पर तुम्हारा कई दिनों से इंतजार कर रहा था, पर तुम दिखाई ही नहीं दिए। तुम केले भेजते तो मैं खुद ही लेने आ गया। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अब वे मेरी दोस्त हैं। तुम उन्हें बिल्कुल मत छूना। बहुत देर हो चुकी है। मैंने यूजुन को सूचित कर दिया है। वे रास्ते में हैं। आज अगर तुमने व्यक्ति को सौंपा नहीं तो स्वामी की सजा के लिए तैयार रहो। मां रोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? ये कमीने लोग, तुम बचा नहीं पाओगे। आज ही अपने छोटे दोस्त को बेच दोगे? वो आखिर क्या कह रही है? मालिक के लोग पागल कुत्तों की तरह हैं। एक बार काट ले तो छुड़ा भी नहीं सकते। मालिक के आदमी ने शियाओना को मारने का हुक्म दिया। हम किसी को भी रोक नहीं सकते। क्या शियाओना सच में? नहीं, मैं हूं यहां। मुझे पहले मालिक के आदमी को चकमा देना होगा। मां रोंगरोंग ने पहले ही महाराज को सब कुछ बता दिया है। क्या इस मामले में अब भी कोई गुंजाइश बची है? भले ही तुम कितने भी ना कराओ, तुम्हें फिर भी समझना चाहिए कि आखिर एक इंसान को बचाना ज्यादा जरूरी है या पूरे परिवार को बचाना ज्यादा जरूरी है। बस तुम्हारी सहमति से मैं इस लड़की को ले जाऊंगा। तुम अब भी अपने बचे हुए 2 दोस्तों के साथ रह सकती हो। नैना, तुम क्या करने जा रही हो? दीदी, मैं सबके लिए खुद को कुर्बान कर दूंगी। बस करो। मैं इस घर का मालिक हूं। मैं हार नहीं मानूंगा। बाकी मुझ पर छोड़ दो। अरे यादू, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। क्या बकवास है यह मालिक? मेरी नजर में 10 जन्मों का पापी। सरदार की बुराई कौन कर रहा है? यह आदमी बहुत जल्दी आ गया। मैंने अभी तक उससे निपटने का तरीका नहीं सोचा। मां रोंगरोंग, वो लड़की कहां है जिसका तुमने वादा किया था? भैया, यही है वो लड़की। सरदार की बुराई किसने की? देखते हैं किसकी इतनी हिम्मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालिक की बुराई करने की? यह आदमी बहुत जल्दी आ गया। मैंने अभी तक नहीं सोचा कि उससे कैसे निपटा जाए। मां रोंगरोंग, वो लड़की कहां है जिसका तुमने वादा किया था? भैया बांग, यही है वो लड़की। लेकिन एक बात है, अचानक बेचने से मना कर दिया। मालिक कहाँ है? शायद उसने मुझे ठुकरा दिया है। ये तो मैंने सोचा नहीं था। हमारे इलाके में भी ऐसा है, इतना बढ़िया स्तर का। भैया बांग, डूशुआई, तुम्हें जीने का मन नहीं है क्या? भैया बांग, डूशुआई ने मालिक को नहीं आने दिया। ये साफ चुनौती है मोहल्ले में मालिक के राज को। डूशुआई, तुम्हारी हिम्मत तो बड़ी है। चूंकि मालिक को चाहिए था तो मैं नैना को भेज दूंगा। बस नहीं तो हो गया ना? हो गया। तुम उसके झांसे में आ गए। दरअसल नैना वो नहीं है। डूशुआई, क्या तुम पहले ही उसे? मुमकिन नहीं।
वो तो निश्चित ही है। यकीन न हो तो खुद जांच लो। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, मुझसे भी ज्यादा जानते हो। माँ रोंगरोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे धोखा करने की? माँ रोंगरोग, तुमने मुझसे खिलवाड़ किया? भैया, मैं आपसे कैसे खिलवाड़ कर सकता हूँ? क्या वो कुंवारी है? तुम जाकर जांच करो, तो पता चल जाएगा। जांच करो। अगर तूने तोड़ दिया, क्या तुम उसकी जगह राजा के साथ खेलोगे? भैया बांग, वो तो अभी भी आया है। ये कैसे नहीं हो सकता? दुशुआई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। सबको पता है, मैं एक बदमाश हूं। मैं दिखावा नहीं करूंगा। मैं सब कुछ खोल देता हूं। मैंने ही शियाओ ना कुछ हुआ था। महाराज, बस। तुम्हें नियम मालूम होंगे ही। या फिर क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? अगली बार मैं तुम्हें बेहतर जरूर दूंगा। बहुत देर हो चुकी है। इस बार स्वामी भी पहले से ही जानते हैं। अगर मैं व्यक्ति को वापस न ला सका, तुम्हारा और मेरा दोनों का अंत हो जाएगा। मेरे पास एक तरीका है, शायद बच भी सकते हैं। यह स्वामी को और भी अधिक पसंद करेगा। तुम्हारे पास क्या उपाय है? मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो मुझे माफ करना। भैया बांग, क्या हमारा इलाका नहीं है? सबकी जानी पहचानी मासूम लड़की। हाँ हाँ हाँ। माँ रोंगरोग, अगर मुझे सही याद है, तुम भी। माँ रोंगरोग, तुम खुद को कमल का फूल कहती हो, तो इस नाम को शर्मिंदा मत करना। तुम चुप रहो। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ राजा के पास चलता हूं। देखो। माँ रोंगरोग, महाराज, मैं तुम्हें बहुत देर से चाह रहा था। दुशुआई, तुम अभी भी वहां खड़े क्या कर रहे हो? अभी मुझे बचाने नहीं आ रहे? तुम मेरी पत्नी तो हो नहीं। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम तो मुझे सबसे ज्यादा चाहती थी ना? तुम मरते हुए को नहीं बचा सकती? माँ रोंगरोग, तुम्हारे घर में सामान की कमी है ना? तुम्हें प्रभु का साथ देना है। कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे, है ना बन भाई? बिल्कुल सही। बस प्रभु के साथ रहो, कभी भूखे नहीं रहोगे। क्या प्रभु ने यह नहीं कहा था, बस जरूरी सामान दे दो? मैं कर सकता हूं, ले जाने की जरूरत नहीं है। क्या चल रहा है? क्या तुम्हें लगता है महाराज, क्या तुम्हारे इन सामानों की कमी है? कोई कमी नहीं है, लेकिन नियम है। महाराज ने खुद बनाए हैं। यह अव्यवस्था नहीं है भैया। तो ऐसा है, तुम्हारे पास बहुत सामान है, मेरे पास भी होना चाहिए। बस मुझे नहीं पता कितना सामान चाहिए। शेंगजुन तब संतुष्ट होंगे। तुम जैसी सुंदर स्त्री। क्या कहना है? इसकी कीमत भी 1000 डिब्बों जितनी है। केचुआ डिब्बा वाला। इतना सारा कैसे? तुम नहीं निकाल सकते क्या? मैं कर सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं। बस मेरा सामान है, वे सब मेरे घर पर हैं। क्या मैं वापस जा सकता हूं? बकवास मत करो। तुम्हें जाने दिया। क्या तुम वापस आओगे? देखो, तुम नहीं निकाल सकते। मैं कर सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं। बस मेरा सामान है, सब मेरे घर पर है। क्या मैं एक बार घर जा सकता हूं? बकवास। तुम्हें जाने दिया। क्या तुम वापस आओगे? तो बताओ मैं क्या करूं? दुष्योंग, तुम मां रोंगरोग के घर जाओ, मेरे लिए वापस ले आओ 1000 डिब्बों के बराबर केचुआ डिब्बों की आपूर्ति। मैं क्या करूं? क्या तुम्हें रास्ता नहीं पता? या फिर कहूं, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी औरत को वापस ले जाऊं? दुशुआई, मैं तुमसे विनती करता हूं। सब मेरे बिस्तर के नीचे छुपे हैं। मैं तुमसे बहुत विनती करता हूं, केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारा सामान उठाता हूं। लेकिन भैया बांग, तुम्हें मेरी पत्नी की रक्षा करनी होगी। मां रोंग उसे परेशान नहीं कर सकती। चिंता मत करो, मैं स्वामी की ओर से आया हूं। स्वाभाविक रूप से स्वामी की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करूंगा। मां रोंग बहुत बेईमान है। उसके पास खुद हजारों डिब्बे हैं, फिर भी वो हमेशा भैया से खाना मांगती है। पता नहीं इस लोमड़ी ने भैया को क्या जादू की दवा खिलाई है। वो हर बात पर यकीन कर लेते हैं। भैया, तो ठीक है, वादा हुआ। तुमने सामान ले लिया है, तो मुझ पर फिर कभी नजर मत डालना। शेंगजुन के पास न तो सामान की कमी है और न ही औरतों की। इस अंतिम युग में जीवित रहना है तो नियमों का पालन करना ही होगा। दोस्तों, मैं वापस आ गया हूं। तुम ठीक तो हो? चिंता मत करो भैया, हम ठीक हैं। बांग भैया सच में वादे का पक्का इंसान है। पहले मैं गिनती कर लेता हूं। देखो, तुम हर बात मान लेते हो। बंद भैया, ठीक है, ये तय हुआ। तुमने सामान ले लिया, फिर मुझ पर नजर नहीं रखोगे। हाँ, तुम चिंता मत करो। सेंगजुन के पास न तो सामान की कमी है और न ही महिलाओं की। प्रलय के बाद जीवित रहना है तो नियमों का पालन करना होगा।
दोस्तों, मैं वापस आ गया हूं। चिंता मत करो भैया, हम सब ठीक हैं। बांध भैया सच में वादे का पक्का इंसान है। पहले मैं गिनती कर लेता हूं। दुष्योशी, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं कसम खाता हूं, मैंने मां रोंगरोंग के घर को पूरी तरह से छान मारा है। सामान तो बस इतना ही है। अगर हम सब इसे चाहेंगे तो शायद बांटने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम राजा की आपूर्ति लूटना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, मां रोंगरोंग ने मुझसे उधार लिया था 1000 कैंग कीचड़ मछली पकड़ने का चारा। मैंने तुम्हारा कब कुछ उधार लिया है? भैया ने तुम्हें पहले दिया था। कितनी चीजें, अब तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते हो उसने नहीं भेजा। मैं सब याद रखती हूं। कम से कम 1000 डिब्बे तो हैं। केचुआ डिब्बे। ब्याज भी जोड़ना होगा। 1000 केचुआ डिब्बे। भैया बांग, तुम उनकी बकवास मत सुनो। मैंने उसका कभी कुछ उधार नहीं लिया। तुम झूठ बोल रहे हो। इस पूरे इलाके में कौन नहीं जानता, दुशुए तुम्हारा सबसे बड़ा चाटुकार है। तुम्हारी सारी चीजें उसी ने दी हैं। वे सब उसने अपनी मर्जी से मुझे दिए। मैंने उससे कुछ उधार नहीं लिया। किसने कहा मैंने खुशी से किया? तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो सामान कि मैंने तुमसे मांगा था? यह है, बस तुम हो। यह साबित करता है तुम मेरे मोहताज हो। कर्ज का कागज, इस पर तुम्हारा नाम है। तुमने खुद अपना अंगूठा लगाया था। क्या कहते हो? ये बात भूल गए थे ना? देखो, तुम्हारी सारी सामग्री उसी ने दी थी। वो सब वो सब कुछ उसने मुझे खुशी खुशी दिया था। मैंने उससे कुछ उधार ही नहीं लिया। किसने कहा कि मैं खुशी से दिया? तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो सामान मैंने तुमसे मांगा था। बिल्कुल, तुम ये साबित करो कि तुम मेरा कुछ बकाया हो। कर्ज का पत्र, उस पर तुम्हारा नाम है। तुमने खुद अपना अंगूठा लगाया था। क्या कहते हो? ये बात भूल गए क्या? रोंग रोंग, ये टॉफी मैंने अपना खून बेचकर खरीदी है। दुष्यंत, तुम ऐसा मत करो। मानो मैं तुम्हारा मुफ्तखोर हूं। बस इसे मेरा उधार मान लो। रोजी, तुम क्या कह रही हो? कैसा उधार? बस तुम मान लो। आकाश के तारे भी तुम्हारे हैं। मैं तुम्हारे लिए सब तोड़ दूंगा। दुशुआई, तुम्हें अपनी हैसियत समझनी चाहिए। तुम सिर्फ मेरे मछली घर की एक मछली हो। कभी भी मौका नहीं मिलेगा उभरने का। मैं तैयार हूं। अच्छा बच्चा। दुष्यंत, मुझे याद है तुम तो मां रोंगरों के सबसे बड़े चाटुकार थे। आज कैसे? तुम उससे इतने नाराज क्यों हो? भैया, चाटुकार चाटुकार। चाट नहीं सके तो चाटना छोड़ दिया। अब मेरा उससे सिर्फ लेन देन का रिश्ता है। ठीक है, तेरे इस वादे के कारण मैं तुझे सम्मान देता हूं। धन्यवाद बो भाई। अगर ऐसी बात है तो ये सामान मैं रखता हूं, उसे तुम ले जाओ। बहुत अच्छा। आज भी मैं तो लोगों को लेने आया हूं। बांध भाई, चाटो कुत्ता चाटो कुत्ता। चाट नहीं पाएगा तो चाटेगा भी नहीं। अब मैं उससे सिर्फ फायदे की बात करता हूं। ठीक है, बस तुम्हारे इस वाक्य के लिए मैं तुम्हें सम्मान की नजर से देखता हूं। धन्यवाद बांध भैया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये सामान मैं रखता हूं, उसे तुम ले जाओ। बहुत अच्छा। वैसे भी आज मैं भी लोगों को लेने आया था। दूशुआई, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तुम जरा भी दोस्ताना व्यवहार मेरे लिए नहीं दिखाओगे? हाँ, हमारा तो एक ही समय और स्थान का सहयोग भी नहीं है। तुमने मुझे इतना बुरी तरह धोखा दिया और अब तुम मुझसे दोस्ताना व्यवहार की उम्मीद करते हो? सपना देख रहा हूं। माफ करना छोटू, मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। माफी मांगने से क्या फायदा? दू छोटू, अब केवल तुम ही मुझे बचा सकते हो। पहले जब मैं भूखा मर रहा था तो तुमने मुझे कुछ खाने को दिया था। अब तुम मुसीबत में हो, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? शुआई, मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मेरी मदद करो। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। क्या मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं? ठीक है, मैं तुमसे विनती करता हूं। गुई शुआई, मैं तुमसे विनती करता हूं। दुष्यंत, मैं तुमसे विनती करता हूं। अब केवल तुम ही मुझे बचा सकते हो। दूर हो जाओ। जब पहले मैं भूख से मर रहा था तब भी तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। अब जब तुम मुसीबत में हो, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? दुष्यंत, मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मेरी मदद करो। तुम जो कहोगे वही करूंगा, वरना
तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो। मां रोम रोम वो नीच औरत। पहले भैया को अपना दास बनाया, इतने दिनों तक चाटा, अब भैया से उसे अपनाने की भीख मांग रही है। बंद भैया के साथ जाने से तो भैया के पास रहना ही समझदारी है। इस नटखट औरत को घर में नहीं आने दूंगी, नहीं तो भैया फिर से उस पर मर मिटेंगे। शुआई मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। मेरी विनती सुन लो, बस तुम मुझसे शादी कर लो। वो सारे उधार के कागज रद्द हो गए हैं, तो बंद भाई को कह दे कि ये सामान पूरा ले जाए, निकल जाए यहां से। मेरे 3 दोस्त हैं। तो कौन होता है? ठीक है, तो ये सामान तुम सब ले जाओ, लेकिन ये सारे उधार के कागज तुम्हें नष्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये सामान का डिब्बा, ये सभी उधार के कागजों के बराबर है। अब से हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं। भैया बांग, अब वो तुम्हारी है। चलो चलें। भैया हैंडसम। हाँ हाँ हाँ, तुम चिल्लाती रहो, वो तुमसे शादी नहीं करेगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे थोड़ा और समय दो। मेरे पास कई भरोसेमंद दोस्त हैं, वे कर सकते हैं। वे मेरी मदद के लिए 1000 केचुआ डिब्बे भेज सकते हैं। मैं तुमसे विनती करता हूं भैया, मुझे थोड़ा और समय दो। तुम सम्राट को क्या समझते हो? तुम्हें कब ले जाएंगे ये तुम्हारी मर्जी है। भैया मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे और थोड़ा समय दो। नहीं नहीं, 3 दिन। मैं पूरे 1000 पहुंचा सकता हूं। मैं उन्हें स्वामी को समर्पित कर दूंगा। मैं तुम्हें और दूंगा, तुम्हें 300 डिब्बे और दूंगा। आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। चलो चल। देखो देखो क्या काम का सामान मिलता है। वाह। हाँ, कीड़े के डिब्बे तो हम नहीं लेंगे, हम ही नहीं खाएंगे। तो ये केचुआ डिब्बे क्या करें? हाँ, जरूरतमंदों को दे दो। भैया मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, उसे इन डिब्बों की बहुत जरूरत है। कौन? डॉक्टर शुयान। डॉक्टर शिव। ये दर्द निवारक दवा है, तुम रोज एक गोली खाना। अब कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर शिव। कयामत की दुनिया में अराजकता है, दवा संसाधन पर्याप्त नहीं है, सब लोग इधर उधर भागे नहीं, बादल की तरह गोली लगने से बचो। दवाई का खर्च आधी कैन के बराबर है। क्या इलाज मुफ्त नहीं है? मेरा इलाज मुफ्त है, फिर मैंने दवाई क्यों ली? ये कैसा डॉक्टरों का दया भाव है? तुम तो कयामत का फायदा उठा रहे हो। मेरे ख्याल से तुम घर में रखा केचुआ डिब्बा। तुम क्या कह रहे हो? मैं जान जोखिम में डालकर तुम लोगों के लिए काले बाजार से दवा लाया, तुम मुझ पर ऐसे आरोप लगा रहे हो। उसे बस एक गोली लगी है, तुम मुझसे आधा केचुआ डिब्बा मांग रहे हो। नहीं है, तुम ये दवा मेरे पास से ले जाओ। डॉक्टर शिव, ये दवा बहुत कीमती है, तुम इसे वापस ले लो। नहीं, ये दवा तुम्हें रखो। आगे मैं समय समय पर आता रहूंगा तुम्हारी जांच करने। डॉक्टर शिव वाकई में एक अच्छा विकल्प है। देखो, बिल्कुल सही, यूं लोगों की जांच की तारीख भी आने वाली है, तो मैं अभी जाता हूं। बाहर इतना खतरनाक है, तुम उससे कैसे संपर्क करोगे? डॉक्टर शिव से संपर्क करना चाहते हैं? बस दरवाजे पर एक लाल धागा लटका दो। लाल धागा। डॉक्टर जू इस इलाके की, वो इस पूरे इलाके में आजादी से घूम सकती हैं। हम सबने तय कर लिया है, डॉक्टर जू से संपर्क करना है। एक लाल धागा लटका दो। वो लाल धागा दिखेगी तो दरवाजा खटखटाएगी। असल में ये बात थी, ये डॉक्टर शिव ही है ना? हालांकि स्वभाव थोड़ा गर्म है, लेकिन वाकई में एक पूरी तरह से अच्छा इंसान है। इस संसाधनों की कमी वाले कयामत के समय में वो दवा करके लोगों को बचाना चाहती है। शायद इच्छा होने पर भी सामर्थ्य नहीं है।
अगर मैं ऑनलाइन स्टोर के सामान से उसकी मदद करूं। देखो, वो डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाना चाहती है, लेकिन शायद उसके पास संसाधन नहीं है। अगर मेरी कोई ऑनलाइन दुकान होती तो मैं उसकी मदद वहां से सामान भेजकर करता। भैया, मिठाई लो। मीठी है? अगर भैया को पसंद आई तो बस। पसंद है, बिल्कुल पसंद है। छोटी नहीं मेरी सबसे ज्यादा परवाह करती है। अरे भैया, तुम उसे चलाना बंद करो। मैंने अभी गिनती की है। इस डिब्बे के अंदर अभी भी पूरे 100 से ज्यादा केचुआ डिब्बे हैं। क्या हमें वास्तव में ये सब डॉक्टर शिव को दे देना चाहिए? दिल से लगाव है। बेशक, दिल से लगाव है। भैया अभी जो कर रहे हैं वो तो पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा काम है। इन सामग्रियों से तो शायद हम सब इस कयामत से बच जाएं और नई जिंदगी शुरू करें। हम जरूर बच जाएंगे। अरे ये तो डॉक्टर शिव हैं। बात करो और वो आ जाए। आ गए। देखो, अरे यह मैं हूं, डॉक्टर शिव। जिक्र करो और वो सामने हो। आ गया। दूसरा कहाँ है? मुझे ढूंढ रहे हो? डॉक्टर शिव, मुझे फॉलोअप की तारीख याद है। क्या ये परसों नहीं है? तुम आज ही कैसे आ गए? मैं तुम लोगों के लिए सामान लाया हूं। रो, तुम पहले से ही कुपोषित हो और अब ये चोट भी लगी है। हर दिन दो शिफों के साथ रहकर कभी खाना मिलता है, कभी नहीं। ये कैसे चलेगा? तुम ही खा लो इसे। उसे एक निवाला भी मत देना। खाना चाहता होगा। यह निकम्मा लड़का सबके दिलों में जो छवि है वाकई बहुत गहरी बैठी है। खा खा खा। डॉक्टर शिव, तुम्हें खांसी क्यों आ रही है? बाहर प्रदूषण इतना भयंकर है। मैं तो दिन भर बाहर घूमता रहता हूं। सर्दी जुकाम हो ही जाता है। ये तो बहुत सामान्य बात है। अब तो अंतिम दौर है। भले ही सिर्फ सर्दी जुकाम हो, वो भी बहुत गंभीर होता है। प्रतिजैविक दवाएं सब खत्म हो गई हैं। ये दवा अब इतनी कीमती है, बिल्कुल नहीं मिल सकती। तुम क्या कर रहे हो? हर दिन भूखे पेट रहते हैं, पर इससे जान चली जाएगी। डिब्बाबंद खाना मुझे दो। देखो, तुम क्या कर रहे हो? हर दिन पेट खाली रहता है, लेकिन इससे जान जा सकती है। डिब्बा मुझे दो। दुशुआई, क्या तुम इंसान भी हो? तुम इसे वापस ले जाओ। हम नहीं खाएंगे। बस करो दुशुआई। अब किस समय का नाटक कर रहे हो? यही नहीं तो और क्या खाएंगे? क्या रोज मांस अंडे दूध खाएंगे? ये तो अंतिम समय है। खाने को सिर्फ झींगे टिड्डे के डिब्बे हैं। अरे बिल्कुल सही। हमने तुम्हारे लिए कुछ सामान तैयार किया है। सामान? तुमने खुद ही पहल की। सामान दान करने लगे। दुशुआई, इतना सारा सामान? भैया ने पहले मां रोंगरो को दिया हुआ सारा सामान वापस ले लिया है। दुशुआई, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम मां रोंगरो को प्राप्त नहीं कर पा रहे? देखो, भैया ने पहले मां रोंगरो को दी गई सभी सामग्री वापस ले ली है। दुशुआई, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम मां रोंगरो को चाट नहीं पा रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं। मैं मां रोंगरो जैसी औरतों के साथ। तुम मेरे बारे में मत सोचना। तुम क्या कह रहे हो? ये चीज तुम लेना चाहो तो ले लो। इसे मेरे लिए छोड़ दो। लेना है। मैंने जो सौंपा उसे क्यों नहीं ले रहे? बाद में पछताना मत। जो पछताएगा वो नपुंसक है। ये दुशोशी, क्या सच में उसकी आदत बदल गई है? चूंकि तुम्हारी सामग्री दान करने के लिए पर्याप्त है तो मैं भी संकोच नहीं करूंगा। परसों मैं समय पर आऊंगा रोरो की जांच के लिए। रुको, मुझे पता था बात इतनी आसान नहीं है। दुशुआई, तुम्हें इतनी जल्दी पछतावा हो गया? तुम सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रहे हो। देखो, ब्रूफिंग, तुम्हें ये कहां से मिला? डॉक्टर शिव,
ब्रूफेन क्या होता है? ब्रूफेन सर्दी की दवा है, पर यह तो बहुत कीमती सामान है। क्या तुम सच में मुझे ये दवा दे रहे हो? हमारे इलाके में तुम अकेले डॉक्टर बचे हो। क्या तुम्हें अभी जुकाम नहीं है? क्या तुम घर घर जाकर दूसरों को संक्रमित करना चाहते हो? बात तो सही है। क्या इस दवा की कोई कीमत है? यह अंतिम वातावरण। दयालुता दिखाना भी बहुत मुश्किल है। वैसे भी यह असली मालिक एक ऐसा जानवर है जिसे हर कोई गाली देता है। तुम मरने वाले हो। एकमात्र डॉक्टर संक्रामक बीमारी भी छोड़ सकता है। तो तुम तो चल बसे, हमें तो फिर से घर बदलना पड़ेगा। सचमुच वही पुराना स्वभाव। चिंता मत करो, तुम हार मानो तो भी मैं नहीं हारूंगा। देखो, अब एक अच्छा इंसान बनो। यह इतना मुश्किल क्यों है? बहुत बढ़िया। वो एक औरत होकर इस कयामत में जी रही है। ये तो बहुत मुश्किल है। भैया डॉक्टर शिव, वो थोड़ी चिड़चिड़ी हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं, और उनका फिगर भी कमाल का है। प्रलय में जीवन बचाना है। एक व्यक्ति ज्यादा हो तो न सिर्फ सामान बांटने में मदद मिलेगी, बल्कि एक दूसरे की देखभाल भी हो सकेगी, और यह एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देता है। यही तो अंतिम समय है। का दृष्टिकोण है क्या? कई संदर्भ होना अच्छा है, लेकिन डॉक्टर शिव की राय लेनी होगी। बहुत अच्छा, अगली बार जब वो आए मैं उससे बात करूंगा। कोई जल्दी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अरे हाँ, अब समय हो गया है। तुम लोग क्या खाना चाहते हो? हम शाओ कैसा रहेगा? तुम तो सचमुच सादगी से खुश रहते हो। उनके साथ रह पाना ये कयामत जैसा लगता है। इतना भी बुरा नहीं है। कितनी खुशबू है। कितनी खुशबू है। यह मांस की खुशबू है। बहुत अजीब है। हमारी गली में राजा के अलावा और किसके घर में मांस खाने की सामर्थ्य है? क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? नीना, तुम्हारे घर में इतना सामान कहां से आया? यह मेरे भाई ने मां रोंगरों से हमारे लिए वापस लिया है। वापस लिया है? क्या वो मां रोंगरों का चाटुकार नहीं था? केवल वही तो मां रोंगरों के पीछे पागल था, उसे सामान देने के लिए। अब और मांगने का सवाल ही कहां है। बस इतना ही नहीं, भैया अभी भी रसोई में हैं, हमारे लिए हॉन्गशाओ रो बना रहे हैं। हॉन्गशाओ रो? हॉन जी, अगर कुछ और काम नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। रुको जरा, यहां आधा केचुआ डिब्बा अभी भी है। पेट भरने के लिए कुछ खा लो। नहीं हॉन जी, मुझे यह नहीं चाहिए। अब मैं यह नहीं खाता। अरे ऐसी शर्मिंदगी न दिखाओ। वो कमीना दुशवाई सारी चीजें मां रोंगो को दे दी गई हैं। तुम पर बहुत दया आती है। दुबली हो गई हो। होम जी, अभी भैया हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं तुम्हें उनके बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगी। छोटी ना, तुम अभी छोटी हो, समझदार नहीं हो। मेरी राय में तुम्हें दुशवाई के न होने का फायदा उठाना चाहिए। चुपके से भाग जाना चाहिए। कौन रोनिया? नना, तुम अभी छोटी हो, समझ नहीं पाओगी। मेरी राय में तुम्हें दुशवाई के न होने का फायदा उठाना चाहिए। नहीं, भैया हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। मैं भैया को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा था ना सोनिया, तुम बहुत छोटी हो। तुम्हारी रोज दीदी और मीनका दीदी जब तुम बड़ी हो जाओगी जरूर तरह तरह से तुम्हें परेशान करेगी। नीना, खाना तैयार है, वापस आकर खा लो। ये डिब्बा तुम पहले रख लो। किसी भी हाल में दुष्यंत को दिखाई ना देना, नहीं तो वो फिर माधुरी को दे देगा। मेरा ये पिछला रूप इतना बदनाम था। मैं अच्छा काम करता हूं और पड़ोसी मुझसे इतना घृणा करते हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर शिव के प्रचार से काम नहीं चलेगा। मुझे बदलना ही होगा। मोहल्ले के लोगों की मेरे बारे में धारणा दुशवाई। ये तो बड़ी अजीब बात है। तुम घर पर हो? कैसे? कैसे? मां रोंगरों के पास नहीं गया? ओह क्या ऐसा है? तुम्हारे पास उसके लिए कोई सामान नहीं था, उसने तुम्हें बाहर निकाल दिया। ये डिब्बा मुझे दे दो। भैया, ये होम जी की भी अच्छी मंशा है। यह मैं नाना के लिए लाया हूं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी दया हमने स्वीकार कर ली, लेकिन अब हम यह नहीं खाते।
हम राइस पोर्क खाते हैं। क्या तुम अभी भी मांस खा सकते हो? वो औरत मारूंगा। मैंने उससे पूरी तरह से झगड़ा कर लिया है। पहले उसके दिए गए सामानों की चाटा चुप्पी करता था, वे सब मैं वापस ले आया हूं। देखो, क्या मैंने सही सुना? दुश्मनी मारूंगा से भी झगड़ सकता है? क्या सूरज पश्चिम से निकल आया है? चलो जियाओना, घर चलते हैं, मांस खाएंगे। होम जी नमस्ते। मैं तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। मेरी राय में तुम वो हो जो प्लेट में खाता है और बर्तन में देखता है, घटिया आदमी। आओ, मैंने 2 घंटे तक बेस पोर्क बनाया है, यह मुंह में घुल जाएगा। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुमने खाना बनाना कहाँ सीखा? मेरे जैसा अच्छा आदमी। खाना बनाने की कला तो बहुत अच्छी है। कौन है? आज डॉक्टर शुरू होगा, चेकअप करेंगे। मैंने दरवाजे पर लाल धागा बांध दिया है। वो तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर शू के साथ खाना खा सकते हैं।